नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज स्ट्राइक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव, छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के थंब से तो आपको जानकारी हो गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एनुअल एग्जाम के डेट के बारे में। क्योंकि जो नव प्रवेशी छात्र हैं जो बीए बीएससी बीकॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उसके एफिलिएटेड कॉलेजों से कर रहे हैं, उनके एग्जाम के डेट के बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कुछ सूचना मिली है। मैं उसी सूचना के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा कि आपका वार्षिक परीक्षा मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में किस दिन से होना शुरू होगा। क्योंकि जो नव प्रवेशी छात्र हैं वे इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि उनका एग्जाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कब से होना शुरू होगा। वे डरने भी लगते हैं कि कम से कम उन्हें एग्जाम के डेट के बारे में पहले जानकारी हो जाए, ताकि वे अपना पढ़ाई करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एग्जाम को फेस करें और अच्छा खासा परसेंट से अपना ग्रेजुएशन यहाँ से पूरा करें। तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सूचना मिली है कि आपका एग्जाम कब से होना शुरू होगा। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम यहाँ पर कैसे देना है, कैसे क्वेश्चन को लिखना है, ताकि आपको अच्छा खासा नंबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिले। तो क्या होता है ना कि बहुत से छात्र जो होते हैं वे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक माहौल छात्रों के बीच में ये होता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टीचर हैं, वे बहुत ज़्यादा कम नंबर छात्रों को देते हैं। तो इसके बारे में पहले आपको मैं स्पष्टीकरण दे दे रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नंबर कम मिलता है, छात्र यहाँ पर फेल होते हैं, बैक लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इसमें एक बात आप लोगों ने भी सुना कि जो छात्र फेल होते हैं और बैक लगता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र फेल होते हैं बहुत बड़े संख्या में और उनका बैक भी बहुत बड़े संख्या में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और उसकी एफिलिएटेड कॉलेजों के छात्रों को लगता है। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अच्छा, यदि प्रोफेसर नंबर देते हैं तो छात्र फेल क्यों होते हैं, उनका बैक क्यों लगता है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि देखिए, आपका बैक और फेल तब नहीं लगेगा जब आप लोग क्वेश्चन को सिलेबस के अनुरूप लिखेंगे। जब आप सिलेबस से बाहर की चीज़ों को उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं वो जब कॉपी का मूल्यांकन करते हैं तो सारे क्वेश्चन को वो लोग और सारे आंसर को आपको बहुत बारीकी से वो लोग ध्यान देकर पढ़ते हैं। जब छात्र कोई उल्टा सीधा चीज़ें बाहर की चीज़ें वहाँ पर लिख देता है तो जाहिर सी बात है कि उसे नंबर नहीं देते हैं और वो छात्र फेल हो जाता है या उसे बहुत कम नंबर देते हैं, जिसकी वजह से उसका बैक लग जाता है। लेकिन यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन अच्छा खासा परसेंट से, अच्छा खासा नंबर से पास करना चाहते हैं, तो आपको जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसे आपको फॉलो करना है। तो क्या है कि यदि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में या बीए बीएससी बीकॉम के यदि आप छात्र हैं, तो जब भी आप लोग अपने एग्जाम में जाइएगा तो उसके पहले आपको क्या करना है, मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खरीद लेना है। क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नंबर कैसे ज़्यादा लाएं। तो आपको उससे मूल्यांकन करना है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सेमेस्टर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। यानी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वही क्वेश्चन इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। तो उसके लिए जानकारी आपको तब होगा जब आप लोग मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदेंगे और उसे मूल्यांकन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस वर्ष के एग्जाम के लिए पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन जिस पेपर में पूछे जाते हैं उतना क्वेश्चन सिर्फ आपको याद करना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास कैपेबिलिटी है याद करने की तो आप याद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आप ठीक ठाक नंबर से पास हो जाएं, तो मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ उस चीज़ों को आपको फॉलो कर लेना है कि सिर्फ उतने ही क्वेश्चन को याद करें जितना एक प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं। जब आप इस रूल को जब आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ बेहतर ये होगा कि जितने क्वेश्चन आएंगे आप उसे बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मूल्यांकन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और आप अनुमान लगाएंगे कि इस वर्ष कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से आपके लगभग 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। यदि आप 3 या 4 क्वेश्चन याद किया हुआ लिख लेंगे और 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं आप जो आपको यदि उसके बारे में पता है तब आप उसके बारे में लिख दीजिए। यदि आपको उसके बारे में पता नहीं है तो जो चीज़ें आपको याद है वही आप लिख दीजिए।
आपको नंबर मिल जाएगा, आप पास हो जाएंगे। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं जाकर वहाँ पर उल्टा सीधा चीज़ें लिख दूंगा, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, यदि आप उसके बारे में उल्टा सीधा चीज़ें लिखेंगे तो बिल्कुल आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन आपको जानकारी नहीं है, यदि आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो पहले थोड़ा बहुत जो जानते हैं आप उसके बारे में लिख दीजिए। इसके बाद क्या करना है कि आपको जो याद आप किए हैं उसे आप पूरा वहाँ पर लिख दीजिए। क्योंकि जब प्रोफेसर कोई या टीचर कोई जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन करता है तो वो जान जाता है कि लड़का जो है वो पढ़ा है, कॉपी को लिखा है। हो सकता है कि जो चीज़ें वो याद किया हो चीज़ें यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन उसने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, सारी चीज़ों को सिलेबस के अनुरूप लिखा है, तो आपको बहुत अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप इस नियम को फॉलो कर लेंगे, आप फर्स्ट डिवीजन से बहुत अच्छा खासा नंबर से पास हो जाएंगे। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग लगभग 70 से 80% छात्र जो है वो सेकंड डिवीजन पास होते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि जितने क्वेश्चन आते हैं उससे ज़्यादा वो सोचते हैं कि उन्हें मालूम नहीं चल पाता कि इस वर्ष क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो अभी मैंने आपको बताया कि वार्षिक परीक्षा में क्या क्वेश्चन इस वर्ष आने वाले हैं, उसका के बारे में जानकारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो जानकारी वहाँ पर हो जाएगा। इसलिए मैं इसे बार बार आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर का अनसॉल्व्ड खरीदना है और उससे सिर्फ यही मूल्यांकन करना है कि इस वर्ष क्वेश्चन कितने आएंगे। जो क्वेश्चन आपको लगे कि यही वाला आने वाला है उसे आप लोग याद करके अच्छे से लिख दीजिए। तो बहुत से छात्र, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत से छात्र यहाँ पर इसलिए बैक उनका लगता है, इसलिए फेल होते हैं, सेकंड डिवीजन से इसलिए पास होते हैं क्योंकि वो जब याद करने बैठते हैं तो एक ही पेपर के लिए 10-12 क्वेश्चन याद करने के लिए वो सोचते हैं कि 10-12 क्वेश्चन हम याद कर लेंगे। और 10-12 क्वेश्चन एक ही पेपर के लिए याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप यहाँ विश्वविद्यालय के आप तो छात्र हैं ही, तो आप खुद जान सकते हैं कि एक सब्जेक्ट का 3 या 4 पेपर होते हैं, 3 होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए आपको 30 से 40 क्वेश्चन याद करने होंगे और आपके पास समय भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्रत्येक पेपर से उतना क्वेश्चन यदि आप याद करके जाएंगे तो बहुत आसानी से याद भी कर लेंगे और वहाँ पर जाकर बहुत आसानी से लिख भी पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में तो आपको मालूम चल गया होगा। लेकिन जो आपके एग्जाम डेट के बारे में जो सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिली है, तो साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सूचना मिल रही है कि इसी महीने के दूसरे वीक तक आपका एडमिट कार्ड जो है जारी हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब से शुरू होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम के छात्रों का। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सूचना मिल रही है कि इसी महीने में आपके एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम होने के डेट के बारे में जानकारी मिल रही है वो साथियों मार्च महीने के तीसरे सप्ताह से यहाँ पर एग्ज़ाम होने की संभावनाएं वहाँ से बताई जा रही हैं। क्योंकि अभी जो सूचना वहाँ से मिला है उससे यही पता चल रहा है कि होली के बाद ही आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। क्योंकि महाकुंभ की वजह से काफ़ी शेड्यूल, काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसी के कारण आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च के तीसरे सप्ताह से होने की संभावनाएं है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें लेट हो गई हैं महाकुंभ की वजह से, इसलिए नहीं तो क्या है कि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च के पहले ही वीक से होना शुरू हो जाता था, लेकिन महाकुंभ की वजह से ये चीज़ें थोड़ा प्रभावित हुई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी सारी सूचनाएँ आपको समय पर मिलती रहेंगी।